179 मिलियन पाउंड्स का बिड डाला था चेल्सी के लिए, चेल्सी के टेबल के ऊपर, और चेल्सी ने बिना हेजिटेशन के बोल दिया नहीं। और सिंपल सी बात ये है, यहाँ पे उन्होंने पलट के बोला कि 200 मिलियन पाउंड टेबल पर रखो तो आगे बात करेंगे। यहाँ पे जो ट्रांसफर था पूरा एक गैम्बल जैसा था जो हमारे पास लास्ट समर के ट्रांसफर विंडो में हुआ था। और तुम देखोगे यहाँ पे चेल्सी ने क्लियर कट मैसेज भेजा है वहां पे कि ये प्लेयर को हम बेचने वाले नहीं हैं। कौन सा प्लेयर है वो? हिज नेम इज कोल पाल्मर। वेरी सिंपल गाइस, जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप में उसने जो 2 बैंगर्स मारे हैं, तीसरा असिस्ट किया है, पीएसजी को हरा के आए हैं वो लोग। यस, कोल पाल्मर। मैं तुमको बताता हूँ उसका जो ट्रांसफर स्टोरी है एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ कोल पाल्मर इन चेल्सी राइट नाउ। अब चेल्सी का जो मेन मुद्दा है यहाँ पे, जब उन्होंने मैनचेस्टर सिटी के बिड को रिजेक्ट कर दिया यहाँ पे और उनको कहा बेटा तुमको पाल्मर चाहिए तो 200 मिलियन पाउंड टेबल पर रखो तो हम आगे बात करेंगे। इट शोज चेल्सी इज बिल्डिंग समथिंग बिग अराउंड कोल पाल्मर। ठीक है, इसमें पहला सेक्शन है कि तुम यहाँ पे देखोगे कि इट इज अनसेलेबल टर्म यूज किया है एग्रीमेंट में वहां पे, कि चेल्सी ने ना मैन सिटी के मुंह पे बोला है कि अनसेलेबल है भाई, हम बेचने वाले नहीं हैं कोल पाल्मर को। फुटबॉल की दुनिया में ना गाइस, एक अनसेलेबल एक ऐसा टर्म है ना विच इज वेरी पावरफुल। और उस टर्म के अंदर चेल्सी हैज मेड दिस वेरी मच क्लियर, ही इज नॉट जस्ट अ प्लेयर, लेकिन वो हमारा फ्यूचर फेस है। अभी इसके बाद आगे तुम लोग उसी बात के अंदर की पीएसजी को एक रूमर था कि पीएसजी ने 217 मिलियन पाउंड्स का बिड डाला था, और वो नॉट कंफर्म नहीं है बट एक रूमर टाइप ऑफ था कि पीएसजी ने वो बिड डाली है। लेकिन इट इज अ वेरीफाइड बिड फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी एंड इंस्टेंटली रिजेक्टेड। दैट 149 मिलियन पाउंड्स की बिड थी उनकी जो उन्होंने डाला था। तो चेल्सी का एक बोल्ड स्टेटमेंट है कि हम पाल्मर को बेचने वाले नहीं हैं, वो हमारे टीम का एक फ्यूचर प्लेयर, एक फ्यूचर स्टार है। लेकिन एक बहुत बड़ा गैम्बल, मतलब बंदा सच्ची में सट्टेबाज है। जब उसको मैनचेस्टर सिटी से वो निकला, लाइक पेप ने बहुत अच्छा एक चीज बोली थी उसके बारे में, मैं तुमको पेप के एग्जैक्ट वर्ड्स में बताता हूँ ना। ही इज एन एक्सेप्शनल प्लेयर, I said it many times. I did not give him minutes that may he deserve, and now he has those minutes at Chelsea. I understand it completely. He's a shy guy with a lot of potential. It is what it is. He's playing fantastically, so what I can say. The decision has been made for many reasons. अब पेप खुद बोलता है कि पार्मर एक खतरनाक प्लेयर है और उसने प्रूफ किया है हमको, लेकिन यहाँ पे तुम लोग पार्मर के बारे में देखोगे कि इट इज अ नॉट टैक्टिकल नेगोशिएशन जो तुम कर सकते हो टेबल पे बैठ के, तुम पार्मर को बेच लो खरीद लो, वो सब नहीं कर सकते यहाँ पे, बिकॉज चेल्सी इज वेरी स्टबन और पार्मर। और तुम देखोगे यहाँ पे वो एक बहुत बड़ा स्टैंप डाल रहे, एक बहुत बड़ा सिग्नल भेज रहे पूरे दुनिया में कि पार्मर का जो कॉन्ट्रैक्ट है 2033 तक रहेगा। इट शोज दैट पार्मर इज द फ्यूचर ऑफ द क्लब। लेकिन हम इसको थोड़ा पीछे लेके जाते हैं, जब पार्मर को मैनचेस्टर सिटी से उठा के यहाँ चेल्सी में फेंका था, आई मीन फेंका नहीं था, वो खुद आया था एक्चुअल में, तो ही वॉज अ आफ्टर थॉट फॉर ऑल चेल्सी प्लेयर्स। लेकिन बाद में वो एक टैलिस्मैन में बदल गया, क्रेजी टैलिस्मैन था वो। मतलब तुम 2023 का समर ट्रांसफर देखोगे, वहां पे पार्मर ने छोड़ दिया था सिटी को और वो चेल्सी ज्वाइन कर लिया था। 40 मिलियन पाउंड था एंड प्लस कुछ एड ऑन्स थे। ठीक है, वो एक पक्का गैम्बल था, सट्टेबाजी, मतलब बोलते हैं ना क्लियर सट्टेबाजी फुटबॉल में यहाँ तुमको दिखेगी, क्लियर वाली एकदम, जहां पे सिर्फ गैम्बल चेल्सी ने नहीं लिया, पार्मर ने अपने खुद के करियर पे लिया था। और वो गैम्बल जो था, इट शेप्ड द होल फ्यूचर ऑफ स्टैनफोर्ड ब्रिज। जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, लाइक चेल्सी वॉज अ टीम, वो पूरे खतरनाक, मतलब है ना, एक्ट विद गुड प्लेयर्स, बट वो प्लेयर्स के अंदर रिदम नहीं था। बॉल मांगो, बॉल छोड़ो, पास करो आगे, वो चीज थी ही नहीं उनके अंदर। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि पार्मर वॉज अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ एग्रेशन एंड कंपोजर इन फाइनल थर्ड। तुम पार्मर की फाइनल थर्ड में पासेस देखोगे लास्ट सीजन, भाई क्रेजी। इट्स नॉट अबाउट द स्टार्ट्स, हाँ, पार्मर ने कितने गोल मारे, कितने असिस्ट किए, इट इज वे बियॉन्ड दैट व्हाट चेल्सी सीज हिम। बिकॉज एक बंदा आफ्टर थॉट बन के मैनचेस्टर सिटी को छोड़ के चेल्सी में आया एंड उसने अपना करियर शिफ्ट कर दिया, चेल्सी को पूरा बदल के रख दिया। एंड ट्रूली
कोल पार्मर इज द टैलिस्मैन ऑफ चेल्सी राइट नाउ, बिकॉज तुम लोग देखोगे उसने 25 गोल मारे, 15 असिस्ट किए, मतलब अच्छा कॉम्प्लीमेंट है ये सारी चीजें। एंड ही ऑल्सो वन, ये ना वो ट्रॉफी है उसने हारा की थी ना, वन ऑफ द यंगेस्ट प्रीमियर लीग के बेस्ट, प्रीमियर लीग यंग बेस्ट प्लेयर था वो। तो वहां पे तुम देखो ट्रॉफी वहां लटका था वो, हाँ बराबर। तो ही बिकेम वन ऑफ द फैंस फेवरेट। एंड वो एक ऐसा ट्रांसफर था जो एक टाइम पे लोग हंसते थे उसके ऊपर, बट ही इज नाउ वन ऑफ द आई वाटरिंग प्लेयर्स। जब स्टैनफोर्ड ब्रिज पे तुम देखते हो ना पार्मर को खेलते हुए, भाई माशाल्लाह क्या खेलता है वो। तुम पार्मर को मत देखो, फैंस का क्या कहना है, तुम फैन जो चिल्लाते हैं ना जब उसके पैर पे बॉल आती है, इट इज फिनोमिनल। लेकिन एक बहुत अच्छा टर्न है यहाँ पे कि जो एंजो मरेस्का था, चेल्सी ने उसको अपॉइंट किया था 2024 में, ठीक है। अब मरेस्का जो है वो पार्मर के लिए न्यू फेस नहीं है, बिकॉज पार्मर जब सिटी में खेलता था, वो जो यूथ टीम थी उनकी, उन्होंने प्रीमियर लीग 2 जीता था टाइटल मरेस्का के अंदर, वो पार्मर को कोच करता था सिटी के अंदर। तो पार्मर सिटी से, मरेस्का सिटी से हटकर चेल्सी का हेड कोच बना, एंड इट वाज अ रीयूनियन बिटवीन कोल पार्मर एंड एंजो मरेस्का। एंड द बेस्ट शिफ्ट वॉज, मरेस्का को समझ में आया कि कोल पार्मर का रियल टैलेंट कहाँ है, और उसने वो अनलॉक कब किया। पार्मर जो है वो एक अटैकिंग मिडफील्डर है, ठीक है, उसको उठाया, राइट विंग पे डाल दिया। राइट विंग पे बंदा इज वर्सटाइल। उसने पार्मर का रियल जो चेंज था ना इन द फुटबॉल डायनामिज्म, वो वहीं से शुरू हुआ। एंड उसके बाद तुम देखोगे मरेस्का ने खुद कहा था उसके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कोल इज आर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर एट चेल्सी राइट नाउ। एंड मरेस्का का सिस्टम बहुत सिंपल है, वो बहुत टैक्टिकली डिमांडिंग प्लेयर्स अपने स्क्वाड में रखता है, बिकॉज ही वांट्स दो स्मार्ट डिसीजंस, एंड द वन पर्सन हु कंट्रोल्स द बॉल एंड एवरीथिंग शुड बी डन परफेक्टली। एंड कोल पार्मर उसका एक परफेक्ट मिडिल पीस है पूरे पजल का, क्योंकि पार्मर को पता है मरेस्का को क्या चाहिए, और पार्मर उसके साथ पहले खेल चुका है। सो पार्मर इज अ परफेक्ट स्विच जो ऑन एंड ऑफ कर सकता है, पिच पे बॉल डालते वक्त, बॉल रिसीव करते वक्त, एंड वट एवर इट इज। तुम पार्मर को देखोगे वो टैक्टिकली बहुत अच्छा है, वो ड्रास्टिकली बाहर शिफ्ट होता है, मिड्स पे बॉल मांगता है आके, एंड ई कैन मेक दोस ओवरलैपिंग रन्स। तो इट इज नॉट जस्ट अ फ्लूक, यू कैन से ना, वो एक टैक्टिकल चेंजेस है जो पिच पे फटाफट फटाफट हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे जो बहुत तगड़ा एग्रीमेंट था यार, उसमें क्लॉज बहुत बढ़िया था, वो अनसेलेबल, में उसको है ना हटा नहीं पा रहा, क्योंकि तुम देखोगे पीएसजी वर्सेस चेल्सी जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप था, उसमें चेल्सी वाज फैंटास्टिक, दे वर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीम। लेकिन वहाँ पार्मर ने 2 गोल मारे, एक असिस्ट किया, ऑफ कोर्स वो तुमने देखा भी, वो अच्छे से पता है, और 3-0 चेल्सी जीती वहां पे। लेकिन दैट किड वाज क्रेजी, वो पिच पे क्रेजी खेल रहा था, क्रेजी वाला क्रेजी, क्योंकि वो चेल्सी का एक सिंबल बन चुका है, वो एक आइडेंटिटी बन चुके हैं। अब तुम चेल्सी के अंदर, ही इज द प्लेयर हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन बिग मूवमेंट्स। फैंस को वही तो चाहिए कि हम अगर बड़े मैचेस खेल रहे हैं और हमको अगर कोई प्लेयर चाहिए, हमको एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल प्लेयर चाहिए जो बॉल मांगे, दे मेरे को बॉल, मैं बॉल आगे डालता हूँ, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल बी अकाउंटेबल फॉर ईच एंड एवरी पास। कोल पार्मर इज दैट पर्सन जो चेल्सी में कर रहा है उनके लिए, एंड वी हैव सीन दैट ऑन द पिच पीएसजी के अगेंस्ट, राइट। अब पार्मर का फ्यूचर चेल्सी में एग्जैक्टली है क्या? फार्मर जो है उसको प्रोटेक्ट करके नहीं रख रहा है चेल्सी, कि नहीं नहीं ये मेरा बंदा है, हम इसको बेचेंगे, वो क्लब को उसके अराउंड बिल्ड कर रहे हैं। मतलब तुम ट्रांसफर मार्केट देखोगे जाके, वो लोगों ने एक डिफेंडर अच्छा एक इसके लिए साइन किया था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसका नाम हैटोस कुछ तो है, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम। वो हैटोस करके एक डिफेंडर है, डच डिफेंडर है, स्ट्रांग बंदा है बहुत। उन्होंने जावी सीमोन्स के लिए भी वो लोग आगे जा रहे हैं, जो एक अटैकिंग प्लेयर है। तो तुमको दिख रहा है क्लब में वो लोग वैसे प्लेयर्स को ला रहे हैं जो पार्मर को कॉम्प्लीमेंट करे, उसके साथ खेले, so that they can dominate on the pitch, they can press together and they can achieve things as a team। तो वो लोग पूरे स्क्वाड को वैसा ही बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी की इतनी बड़ी बिल्ड वो लोग ने रिजेक्ट कर दी सीधा सीधा मुंह पे। इट डजंट शोज कि चेल्सी के पास पैसे नहीं है, दे आर नॉट लुकिंग फॉर सम फाइनेंशियल थिंग्स, बट दे आर लुकिंग एट अ बिगर इन्वेस्टमेंट जो कोल पार्मर में और जो टीम में वो लोग कर रहे हैं, जो आगे जाके उनको टाइटल जिताएंगे और compete करेंगे बड़ी टीम्स यूरोप में, एंड ऑफकोर्स स्पेन में जो मैड्रिड बार्सा है वो सारी चीजों के ऊपर।
तो जो किंग कोल पार्मर है उसके अराउंड पूरा टीम बन रहा है। एंड तुम देखोगे जो 9 फिगर का जो बिड है वो सीधा रिजेक्ट कर दिया। मतलब इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेटमेंट्स आउट देयर विच इज नॉट एक्सप्रेसली स्टेटेड, ऑफकोर्स वो इम्प्लाइड है कि पार्मर चेल्सी में ही रहेगा और वो चेल्सी के लिए ही आगे खेलता जाएगा। अगर मैं आगे कहूँ, एक छोटा कंक्लूजन मैं तुमको बताता हूँ कि 42.5 मिलियन पाउंड्स में पार्मर को लाया था चेल्सी ने, है ना, और अभी वो 250 मिलियन पाउंड्स पे पहुंच गया एंड इट इज अनटचेबल। कोई क्लब इतना पैसा निकालेगा नहीं एक प्लेयर के लिए। 42.5 मिलियन पाउंड से लेके 250 मिलियन पाउंड्स। एंड टू बी रियल चेल्सी के लिए दिस गैम्बल वाज वेरी मच परफेक्ट एंड उनको जैकपॉट हिट हो चुका है एंड दे नो हाउ टू प्रोटेक्ट एंड एनहांस दैट जैकपॉट। तो मुझे एक चीज में समझ में नहीं आई कि कोल पार्मर जो है इज वन ऑफ द बेस्ट यंग प्लेयर्स राइट नाउ। यस और नो मुझे कमेंट करके बताना। एंड तुमने ये वीडियो पूरा देखा है तो ऑफकोर्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, तो तुमको और ऐसे प्रैक्टिकल चीजें मैं बताता रहूंगा और लाइव स्ट्रीम्स भी हम करेंगे साथ में ऑफकोर्स। एंड मुझे एक और चीज आता है तो मैं तुमको बोलता हूँ, चेल्सी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो था प्रीमियर लीग में, मुझे वो सॉल्व होते हुए दिख चुका है। बिकॉज नॉट साइनिंग बिग प्लेयर्स लाइक लिवरपूल, नॉट साइनिंग लाइक गुड प्लेयर्स लाइक न्यूकासल, या फिर तुम उसमें बायर्न ले लो, या फिर तुम उसमें मैड्रिड ले लो, they have signed something which was underrated and boom, they have given them a gem which is Cole Palmer.